अदब के दामन को छोड़े हुए हैं, इस बात का ख्याल रखें कि गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए हैं जी, जिनकी बारगाह से पाने वालों ने पाया भी बहुत कुछ, खोने वालों ने खोया भी बहुत कुछ। अदब कर ले गए तो अहमद रजा रहे तो ज़माने में आला हजरत बन के चमके। सुभान अल्लाह। और अदब का दामन छूट गया तो विलायत तक चली गई गौसे आजम की बारगाह से। आप हजरात खुश नसीब हैं, जश्न गौसुल वरा में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। मैं 2 मुल्कों की सरहद को पार करके आपके दरमियान हाजिर हुआ हूं। थकान बहुत ज़्यादा है, गुफ्तगू करने का, सोने से उठने का इरादा ही नहीं था, मगर मुहिब्बे गिरामी हजरत अजहर रज़ा फूलपुरी और अजहर रज़ा भदोई, इन दोनों हजरात की मुश्तरका मोहब्बत ने मुझे अपनी थकान को एक किनारे रखकर इस जलसे में आने पर मजबूर कर दिया। मेरे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ सुनाने की कोशिश की जाएगी। अगर जो मिजाज आपका है उसी तरह आप खामोश रहे, उसी तरह मैं अपना नजराना हलाल करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। कबल इसके कि कुछ गुफ्तगू की जाए, एक मरतबा पूरा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लौ लगा कर, गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, शफाअत कुबरा का मुज़्दए जा फिजा सुनाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मैदान महशर में जब बाप बेटे से, माँ बेटी से, शौहर बीवी से, तमाम अइज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा एक दूसरे को पहचानने के बावजूद पहचानने से इनकार कर दे, उस परेशानी के आलम में हम सब गुनाहगार उम्मत को पहचानने वाले हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली इश्क व मोहब्बत की थाली में सजाकर बैक ज़बान नजराने दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना। हज़रात गिरामी वकार, आज हम और आप हज़रत सैयदना सरकार हाजी उमर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की तकरीब में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं जी बेशक। हदीस पाक में आता है कि 2 जगह ऐसी होती है जिसे हदीस पाक में जन्नत की क्यारी कहा गया है। बेशक सुभान अल्लाह। एक वो जगह जहां अल्लाह वालों का जिक्र हो, उस जगह को हदीस पाक में जन्नत की क्यारी कहा गया है। हजरत हाजी उमर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना आप ही के करीब होगा। आपने बहुत मर्तबा हाजिरी दिया होगा। इस आस्ताने को, इस आस्ताने के फयूज़ व बरक़ात, इस आस्ताने की करामतों को, इस आस्ताने की रूहानियत को अपनी निगाहों के सामने रखे और 4 मिसरे समाअत करे। मैं देखना चाहता हूं कि किस किस को अपने महल्ले के उस अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे हजरत हाजी उमर शाह रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत है, देखना चाहूँगा। इसी 4 मिसरे में मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि आप तकरीर सुनना चाहते हैं या सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। शायर कहता है, समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है। क्या कहने, बहुत खूब माशाअल्लाह। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। अब क्या, अब तो नवंबर भी आ गया है, इलेक्शन का पीरियड भी आ गया है। मुसलमानों का आलमिया भी ये है कि जहां बोलना चाहिए वहां मुसलमान नहीं बोला करता। यही मुसलमान अभी इसी नवंबर में सभासदी के इलेक्शन में, पार्षदी के इलेक्शन में नेताओं को खुश करने की खातिर
कभी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाएगा, कभी एमपी के जिंदाबाद के नारे लगाएगा, कभी एमएलए के जिंदाबाद के नारे लगाएगा। मुसलमानों, अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ। अजहर रजा फूलपुरी भी लगाएंगे, समीर रजा इलाहाबादी भी लगाएंगे और ये कहते हुए नजर आएंगे। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाने का इतना ही शौक है तो नेताओं के जिंदाबाद के नारे ना लगाओ, बल्कि कहो हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, असगर का बचपना जिंदाबाद है, अब्बास के बाजू जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, ख्वाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, हजरत उमर शाह का आस्ताना जिंदाबाद। वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने उमर शाह रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुम्हें जिंदाबाद ही का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और ये कहते हुए नजर आओ कि हजरत गौसे आजम की गौसियत जिंदाबाद है, ख्वाजा की खाजगी जिंदाबाद है। जो फूल हजरत उमर शाह की दरगाह पे चढ़ना चाहिए वो मेरे ऊपर चढ़ गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, अब इसको हल्का करिए वरना हकीकत में मेरी मजार बन जाएगी। अगर आपको जिंदाबाद ही का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और ये कहते हुए नजर आओ, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, ख्वाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, मुनव्वर अली शाह की नूरानियत जिंदाबाद है, आला हजरत का तकवा जिंदाबाद है, मुत्ताहिदे मिल्लत का मुजाहिदाना किरदार जिंदाबाद है, मुफ्ती आजम का फतवा जिंदाबाद है, ताजुल शरिया के चेहरे की नूरानियत जिंदाबाद है, हजरत उमर शाह का आस्ताना जिंदाबाद है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। शायर कहता है समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है। क्या कहने, दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है। मुकद्दर जगमगाना हो इस बारगाह में चले आओ, मेरा उमर शाह मिट्टी को भी सोना बना। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने उमर शाह रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा उमर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मिट्टी को भी सोना बनाता है। समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है। दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है। उमर शाह बाबा वली दर पर तुम्हारे जो भी आया है, जिन्हें मोहब्बत होगी वही बोलेगा। उमर शाह वली दर पर तुम्हारे जो भी आया है, कभी खाली नहीं लौटा, जो मांगा है वो पाया है। बेशक, कभी खाली नहीं लौटा, जो मांगा है वो पाया है। हमें इज्जत अता कर दी, हमें शोहरत अता कर दी,
हमारी हैसियत क्या थी मगर तुमने निभाया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हमारी हैसियत क्या थी मगर तुमने निभाया है। यहां पर कोई भी आफत मुसीबत आ नहीं सकती। यहां पर कोई भी आफत मुसीबत आ नहीं सकती। शहर है आपका, इस पर तुम्हारा ही तो साया है। शहर है आपका, इस पर तुम्हारा ही तो साया है। उमर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उमर शाह बाबा, वली दर पर तुम्हारे जो भी आया है। हजरात गिरामी वकार, आप बहुत खुशनसीब हैं कि एक अल्लाह वाले के आस्ताने पर, एक अल्लाह वाले से मुंसलिक महल्ले में आप उनके उर्स की तकरीब में हाजिरी की सादत हासिल कर रहे हैं। आपने मुझसे पेशतर एक तकरीर और तमाम तर वो कामयाब मद्दाहान से आपने नातो मनकबत के अशार समाअत किए जो किसी भी महफिल में बाद में पहुंचा करते हैं, लेकिन शोहरतें उनसे पहले पहुंच जाया करती है। एक बात याद रखें, रात का तीसरा पहर या दूसरा पहर चल रहा है, आप जश्न गौसुल वरा में हाजिरी की सादत हासिल कर रहे हैं। किसी भी वली की जिक्र की महफिल में आना ये बड़ी बात है, मगर उससे ज्यादा बड़ी बात हमारे लिए तब होगी जब हम उनके जिक्र की महफिल में आए और साथ ही साथ उनकी तालीमात पर अमल करते नजर। बेशक आप हजरात के सामने मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, बड़े सादे अंदाज में आपकी मोहब्बत को देखकर मेरी जो थकान थी यकीन जाने कि वो दूर हो गई। हम और आप हज़रत सैयदना सरकार उमर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की तकरीब में तशरीफ लाएं, बड़ी बात है, मगर उससे ज़्यादा कहीं बड़ी बात हमारे लिए तब होती कि जब हम उनका जिक्र करें, उनकी तालीमात पर भी अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाह से डरने के माने को खूब तकरीरों में सुना करते हैं और बोला भी करते हैं, मगर अपनी जिंदगी का जायजा लें तो पता चलेगा कि हमारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के खौफ से बिल्कुल खाली हो चुकी है। अगर आज हमारे दिल में अल्लाह उसके रसूल का खौफ होता तो आज हम नमाजों से दूर ना होते। आज हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल का खौफ होता तो कुरान सालों भर से हमारे घरों में बंद पड़ा है, वो बंद ना पड़ा होता। आज हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल का खौफ होता तो आज हम जबान से झूठ ना बोलते। आज हमारे दिल में अल्लाह उसके रसूल का खौफ होता, आज निगाहों से हम बदनिगाही ना करते। आज अल्लाह उसके रसूल का हमारे दिलों में खौफ होता, आज हम हराम कमाई की तरफ न बढ़ते। आज हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल का खौफ होता, हम इतनी बेहरा रवी का शिकार न होते। यकीनन बहुत मुबारकबादी के लायक है वो तमाम तर सुन्नी मुसलमान। ए बेटा अदब से बैठ जाओ यार, थोड़ी देर की गुफ्तगू है, माहौल थोड़ा सा बन गया तो अदब से सुन लो। ये कौम मुस्लिम के हाल का आज हम जायजा ले तो पता चलेगा कि ये कौम मुस्लिम जो डांस, डिस्को, भांगड़े की महफिल में इतनी लंबी तादाद में आया करती है, आखिरी तक उस महफिल को, उस खुराफात की मजलिस में शिरकत करके इख्तिताम तक रहा करती है, उसी कौम मुस्लिम का हाल ये है कि अपने बुजुर्गों की महफिलों में उनकी 12 बजे के बाद नींद आने लगती है। महफिलों को भी हमने पिकनिक स्पॉट समझ लिया है।
महफिल में आए, थोड़ी देर महफिल के माहौल का जायजा लिया और तमाम तर उलमा मद्दाहान की नातो मनकबत के अशआर को सुना। सुनने के बाद माहौल का जायजा लेकर चल दिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इतनी प्यारी महफिल आपने सजाई, रात भर आपने जिक्र किया, जिक्र करके चले गए, आपने रात भर जिक्र किया, रात भर जिक्र करने के बाद भी अगर आप नमाजों के करीब ना हो सके तो आपका इस जिक्र की महफिल से क्या फायदा। अगर रात भर जिक्र करने के साथ साथ आप कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगी में ना उतार सके तो इस जिक्र करने की महफिल से क्या फायदा। हम तो सिर्फ खौफ खौफ अल्लाह का, उसके रसूल का सुना करते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी उठाकर देखो, अपने तमाम तरसदाफ की जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलेगा कि हम तो ये कहा करते हैं कि आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ है। सिर्फ ये ज़बानी दावा हुआ करता है, मगर हकीकत ये है कि जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ हुआ करता है उनकी रातें फेसबुक पर नहीं गुजरा करती। जिनके दिलों में अल्लाह उसके रसूल का खौफ हुआ करता है उनकी महफिलें डिस्को डांस बांगड़े में नहीं गुजरा करती, बल्कि अल्लाह के खौफ में आंसू बहाकर उनकी रातें गुजरा करती। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का खौफ किसे कहते हैं? गौसे आजम के वालिदैन की जिंदगी का एक जुज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गौसे आजम के वालिद माजिद हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त एक मर्तबा दरिया के एक रास्ते से गुजर रहे हैं। भूख की शिद्दत ने आपको बेचैन किया। दरिया के रास्ते से एक सेब बहता हुआ आया, उठाकर खा लिया। अब जब खाया, खाने के बाद दिल में ख्याल हुआ, ऐ अबू सालेह तू जानता है कि इस सेब को तूने उठाकर खा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि जिस सेब का मालिक जो था उसकी मर्जी के बगैर तूने सेब उठाकर खा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल बरोज़े क़यामत अगर सेब के मालिक ने तुझसे सवाल कर लिया तो अल्लाह की बारगाह में तेरे पास क्या जवाब होगा। अब हज़रत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने उस सेब को खाया है। खाने के बाद अब नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में लुत्फ़ नहीं मिल रहा है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए कि आखिरत की फिक्र उन्हें सता रही है। ऐ मुसलमानों, हमारे असलाफ की जिंदगियां उठाकर देखो तो पता चलेगा कि उनकी जिंदगियों में खौफे खुदा और फिक्र आखिरत का जज्बा किस तरह रचा बसा रहा करता था कि एक सेब अगर मालिक की इजाजत के बगैर उठाकर खा लिया है तो नमाज में दिल नहीं लग रहा है, कुरान में दिल नहीं रख रहा है। फिक्र इसी बात की सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला मुझसे इस सेब के बदले में अगर सवाल कर लेगा, सेब के मालिक ने मुझसे सवाल कर लिया तो कल बरोज़े क़यामत इस सेब का हिसाब किताब देना मुझ पर भारी पड़ जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा ले तो पता चला करता है कि अगर आज हम भी बाजारों में जाया करते हैं, खरीदो फरोख्त किया करते हैं, मालिक के सामान से रुपया तय करने से पहले ही उसके सामान को उठा कर खा लेते हैं। उठा कर खा लेने के बाद हम ये भी नहीं सोचा करते इस मालिक की इजाजत के बगैर हमने खा लिया है। हदीस पाक में आता है अगर किसी ने किसी का एक पैसा भी अगर दुनिया में खाया है तो कल बरोज़े क़यामत उसे 170 बार जमाअत नमाज देनी पड़ेगी। अगर हमने 1000 रुपया भी किसी का खा लिया है तो खुदा की कसम कल बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारी जिंदगियां उठा कर देखो तो आज हमारी जिंदगियां तो नमाजों से भी खाली है, कुरान की तिलावत से भी खाली है। आज हमारी जिंदगियां सिर्फ खुराफात के अड्डों पर गुजरती नजर आ रही है, मगर सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की जिंदगी उठाकर देखो कि आप पहुंचे हैं उस मालिक के बाग के मालिक तक पहुंचे हैं। बाग के मालिक से कहा हुजूर हमने आपका सेब एक बगैर मर्जी के खा लिया है, क्या मेरी इस माफी की तलाफी हो सकती है? सेब के मालिक ने कहा है, उस बाग के मालिक ने कहा है तुम्हारी सेब की माफी की तलाफी तो हो सकती है, तुम 12 साल तक मुझे मेरे बाग की खिदमत करनी पड़ेगी, तुम्हें 12 साल तक बाग की खिदमत करनी पड़ेगी। कहा हुजूर आपने 12 साल तो ज्यादा नहीं बताए
बताया, बहुत कम बता दिया। अगर इस सेब की माफी की तलाफी के लिए मुझे पूरी जिंदगी आपके बाग की गुलामी करनी पड़ी तो मैं करने को तैयार हूं, मगर आखिरत की सजा झेलने को तैयार नहीं हूं, इसलिए कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। ए मुसलमानों, आज तुम अपने आप को मुसलमान कहा करते हो, आज तुम अपने आप को नबी का शहदाई कहा करते हो। खुदा की कसम कभी आखिरत की भी फिक्र कर लिया करो। आखिरत की फिक्र को हमारे बुजुर्गों ने याद किया है तो उनके जिस्म के बाल के रोंगटे खड़े हो गए हैं। आखिरत की फिक्र को हमारे असलाफ ने याद किया है तो अल्लाह का खौफ याद आया है, तो अल्लाह के खौफ में उनकी जिंदगियां गुजर रही हैं। अब नमाज पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा है, कुरान की तिलावत करने में भी मजा नहीं आ रहा है। कहा हुजूर 12 साल तक मैं आपके बाग की खिदमत करने को तैयार हूँ। 12 साल तक खिदमत कर लिया। खिदमत करने के बाद उस बुजुर्ग से कहा है हुजूर क्या अब मेरे सेब की माफी की तलाफी हो गई? तो उस बुजुर्ग ने कहा है नहीं नहीं ऐ मेरे बेटे, नहीं नहीं, तेरे सेब की माफी की तलाफी नहीं हुई। कहा हुजूर कब होगी? कहा मेरी एक बेटी है जिससे तुझे निकाह करना पड़ेगा। हजरात गिरामी वकार, आप गौर करें तो पता चलेगा आज हम अपने बच्चों का निकाह का रिश्ता तय करने के लिए जाया करते हैं या बच्चियों का रिश्ता तय करने के लिए जाया करते हैं। अगर बच्चियों का रिश्ता तय करने के लिए जाया करते हैं तो हम बहुत खूबसूरत दामाद ढूंढा करते हैं। अगर बच्चों के निकाह को रिश्ते को तय करने के लिए जाया करते हैं तो बहुत ही बहुत उम्दा किस्म की खूबसूरत हुस्न जमाल की परी ढूंढा करते हैं। मगर आप इस बात का ख्याल रखें कि सरकार गौसे आजम के वालिद माजिद से उस बुजुर्ग ने कहा है कि तुझे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, इसलिए कि निकाह करना पड़ेगा, निकाह तू कर लेगा तेरी सेब की माफी की तलाफी हो जाएगी। कहा हुजूर मैं करने को तैयार हूँ। कहा करने को तैयार हूँ, मेरी बेटी की सिफत को तो पहचान ले। मेरी बेटी ऐसी है जो आंखों से अंधी है, मेरी बेटी ऐसी है जो कान से बहरी है, मेरी बेटी ऐसी है जो हाथ से लूली है, मेरी बेटी ऐसी है पाँव से लंगड़ी है। कहा हुजूर मैं निकाह करने को तैयार हूँ, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मेरी आखिरत की सजा के आगे ये दुनिया की सजा बहुत कमतर मालूम हो रही है, इसलिए कि कयामत के दिन एक पैसे के बदले में न जाने कितनी बाजमाअत नमाजें देनी पड़ेगी। अगर हमने किसी से दुनिया में कर्ज ले रखा है, अपने अमाल का मुहासबा करें तो पता चलेगा कि हमने अगर दुनिया में किसी से चंद रुपया भी कर्ज ले रखा है तो हमारी जिंदगी की सारी नमाजें, हमारी जिंदगी की सारी नेकियां उस कर्जदार को देनी पड़ जाएगी। निकाह हो गया, उस बुजुर्ग ने कमरे में पहली रात कदम रखा है, पलट कर कदम वापस ले आए, पलट कर कदम वापस लाया। लाने के बाद कहने लगे कि हुजूर आपने तो कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी कान से बहरी है, मेरी बेटी हाथ से लूली है, मेरी बेटी पांव से लुंजी है। तो उस सेब के मालिक ने कहा था बेटा मैंने तुम्हारी रूहानियत को बहुत पहले पहचान लिया था, मैंने अपनी बेटी को आंख से अंधी इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी ने अपनी आंख से किसी भी गैर महरम को नहीं देखा है। सुभान अल्लाह। मेरी बेटी पांव कान से बहरी है, इसका मतलब ये था आज तक मेरी बेटी ने कभी भी गाने बाजे की आवाज को अपने कान से नहीं सुना है। हाथ से लूली होने का मतलब यह है कि मैंने जो कहा था हाथ से लूली है, आज तक इसके हाथ कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठे। बेशक सुभान अल्लाह। पांव से लंगड़ी का मतलब यह है आज तक इसके कदम कभी सिनेमा बाजार की तरफ नहीं गए, सिनेमा घरों की तरफ नहीं गए, बाजारों की तरफ नहीं गए, दुनियावी महफिल की तरफ नहीं गए। आप जानते हैं वो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद माजिद का ये तकवा था कि एक सेब अगर मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया तो तकवे ने आपको इतना बेचैन कर दिया। ऐ अबू साले, तू जानता है कि कल बरोज़े क़यामत ये सेब का हिसाब देना अल्लाह की बारगाह में तुझे कितना भारी पड़ने वाला है। एक सेब के बदले में 12 साल तक खिदमत की, क्यों? कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मेरी इस बात पर गिरफ्त ना हो जाए। जब वालिद का किरदार इतना पाक साफ हुआ करता है, वालिदा का किरदार ऐसा हो कि कभी भी उसकी निगाह गैर महरम की तरफ नहीं पड़ती,
वालिदैन का अगर किरदार पाको साफ हुआ करता है तो उनकी ज़ुर्रियत उनके शिकम से पैदा होने वाला बेटा अगर अब्दुल कादिर होता है तो ज़माने में गौसे आज़म बन करके चमका करता। सुभान अल्लाह। आज हम बुजुर्गों का जिक्र किया करते हैं, बुजुर्गों के जिक्र के साथ साथ आज जरूरत इस बात की है कि बुजुर्गों का जिक्र करें, उससे ज्यादा कहीं उनकी तालीमात पर अमल करें। ये रहा गौसे आजम के वालिद माजिद हज़रत अबू साले फातिमा बिनते उम्मुल खैर का किरदार। मां नेक, बाप नेक, मां नमाजों की पाबंद, बाप नमाजों का पाबंद, माँ कुरान की तिलावत की आदी, बाप कुरान की तिलावत का आदी। जब माँ और बाप का किरदार पाको साफ हुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी ज़ुर्रियत या उनके शिकम से अगर कोई बच्चा भेजा करता है तो वो बच्चे नेक खसलत पा जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। बच्चों की जिंदगी पर माँ बाप का असर, माँ बाप के किरदार, आमालो अफआल का बहुत बड़ा असर हुआ करता है। आप गौसे आजम की जिंदगी आप उठाकर देखें कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहले दिन मकतब में कदम आपने रखा था, उस्ताद ने कहा था अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सरकारे गौसे आजम ने कहा था अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सूरे फातिहा पढ़ लिया। सरकारे गौसे आजम ने पहला पारा मुकम्मल कर लिया, दूसरा पारा मुकम्मल किया, तीसरा पारा यहाँ तक कि 18 पारा गौसे आजम ने ज़बानी पहले दिन मकतब में कदम रखते ही उस्ताद को सुना दिया था। फिर गौसे आजम खामोश हो गए थे तो उस्ताद ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर आगे क्यों नहीं पढ़ते? तो गौसे आजम फरमाते हैं मुझे तो इतना ही याद है। उस्ताद ने पूछा था अब्दुल कादिर आगे क्यों नहीं याद? अच्छा अगर तुम्हें 18 पारे याद ही हैं तो पहले दिन तुमने मदरसे में कदम रखा है, अभी तुम्हारी जिंदगी के उम्र के मरहले भी बहुत ज्यादा नहीं है, मगर तुमने इन 18 पारे को कैसे याद कर लिया? तो गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने ये 18 पारे अपने माँ के शिकम में याद कर लिया था कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में परवरिश पा रहा था तो मेरी माँ कुरान की 18 पारे की हाफिजा थी। वो रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी, घर में झाड़ू भी लगाया करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, खाना बनाया करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी। हर वक्त वो तमाम तर कामों से फारिग होने के बाद कुरान की तिलावत किया करती थी। तो मैंने माँ के शिकम में रहकर 18 पारे को याद कर लिया था, 18 पारे को याद कर लिया था। ये गौसे आजम कब फरमा रहे हैं कि पहले दिन मकतब में कदम रखा है तो उस्ताद ने पूछा है, उस्ताद ने सिर्फ यही कहा था अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम की जिंदगी ने ये बता दिया अगर माँ के शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा होता है तो माँ की हरकत और सकनात को बच्चा अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश किया करता है। माँ अगर कुरान की तिलावत की पाबंद हुआ करती है तो बच्चा भी पैदा होने के बाद कुरान की तिलावत के असर को कबूल किया करता है। माँ अगर नमाजों की पाबंद हुआ करती है तो बच्चा नमाजों की पाबंदी के असरात को कबूल किया करता है। माँ गाने बजाने वाली हुआ करती है, माँ फिल्में ड्रामे देखने वाली हुआ करती है, माँ बाजारों में टहलने घूमने वाली हुआ करती है तो बच्चा भी उसके असरात को कबूल किया करता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम गौसे आजम का भी जिक्र करें, गरीब नवाज का भी जिक्र करें, सरकारे आला हजरत का भी जिक्र करें, सरकारे हाजी उमर अली शाह का भी जिक्र करें, मगर साथ ही साथ इस बात का भरपूर ख्याल रखें कि जहां हम इन बुजुर्गों का जिक्र करें वही इनकी तालीमात पर भी अमल करते हुए नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आजम की जिंदगी आप उठाकर देखें, 91 साल आपने जिंदगी गुजारी दुनिया में। 4 साल की उम्र शरीफ में आपने मकतब में कदम रखा है। मकतब में कदम रखने के बाद उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर पढ़ो तो 18 पारे पढ़ दिया है। उस्ताद ने पूछा तो उसका रिजल्ट आपने जो सामने रखा कि माँ 18 पारे की हाफिजा थी, तो मैंने माँ की 18 पारे कुरान की इस तिलावत को सुनकर मैंने भी 18 पारे याद कर लिया है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी मिल्लत की माँ बहनों, इस बात को याद रखो
कि बच्चा जब तुम्हारे शिकम में परवरिश पा रहा होता है तो तुम्हारी हरकत को, तुम्हारी सकनात के असरात को वो कबूल किया करता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि जब बच्चा तुम्हारे शिकम में पल रहा हो तो गाने गाने की आदत तुम अपनी उस वक्त क्या सही पूरी जिंदगी से गाने जैसे खुराफात की आदत को दूर कर लो, झूठ बोलने की आदत को दूर कर लो, गीबत करने की आदत को दूर कर लो, वादा खिलाफी करने की आदत को दूर कर लो। गौसे आजम की जिंदगी का और मरहला देखे कि जब अपनी वालिदा माजिदा हज़रत फातिमा बिनते उम्मुल खैर से 18 साल की उम्र शरीफ में आपने इजाजत तलब की थी, अम्मी जान हम इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बगदाद की सबसे बड़े मदरसे में इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं। तो गौसे आजम की वालिदा ने फरमाया था, बेटा अब्दुल कादिर तुझे मालूम नहीं है, अभी अभी तेरे बाप का इंतकाल हुआ है, तेरे बाप की जुदाई का सदमे का गम अभी मेरे दिल से हल्का नहीं होने पाया है, मैं तुझे अपने आप से दूर होता किस तरह देख सकती हूँ। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, अम्मी जान हम इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं। तो सरकार गौसे आजम की वालिदा माजिदा जिन्हें इस बात का इल्म आपकी ज़िंदगी में ही था कि ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर मुझे मालूम है कि तू मुझसे जुदा हो जाएगा, दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर अब हमारी तेरी मुलाकात नहीं होने वाली, यहाँ तक कि जब तू इल्म दीन हासिल करके आएगा तो तेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका होगा। मगर गौसे आजम की वालिदा ने कहा, बेटा हर सदमा सहने को तैयार हूँ, हर गम सहने को तैयार हूँ, हर मुसीबत से गुजरने को तैयार हूँ, हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, मगर तुझे तेरे नाना का शरीयत का इल्म हासिल करने से नहीं रोक सकती हूँ। गौसे आजम को माँ ने एक वसीयत की थी, गौसे आजम की माँ के किरदार को देखे, गौसे आजम के किरदार को देखे, गौसे आजम की माँ के किरदार को माएँ अपनी ज़िंदगी में उतारें, गौसे आजम के किरदार को बच्चे अपने ज़िंदगी में उतारें। तो खुदा की कसम याद रखो, जो आज घर हर घर ना इत्तेफाकी का अड्डा बना हुआ है, आज हर घर के माहौल बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बच्चा है तो बाप को नाराज करता नजर आ रहा है, बच्चियां हैं तो माँ को नाराज करती नजर आ रही हैं, माँ से बदजबानी करती नजर आ रही हैं, बच्चे हैं तो अपने वालिदैन से बदकलामी करते नजर आ रहे हैं। खुदा की कसम गौसे आजम की जिंदगी को आप अपनी निगाहों के सामने रखेंगे तो पता चलेगा कि गौसे आजम का अपनी माँ के साथ किरदार क्या था। अम्मी जान ने कहा है, अब्दुल कादिर हम तुझे इल्म दीन हासिल करने से नहीं रोक सकते हैं, मगर बेटा अब्दुल कादिर जिंदगी में अपनी माँ की एक वसीयत को याद रखना। गौसे आजम फरमाते हैं कि अम्मी जान एक वसीयत क्या, जितनी वसीयत करना चाहती हो कर दो। आपका बेटा अब्दुल कादिर आपकी एक वसीयत पर नहीं बल्कि सारी वसीयत पर अमल करेगा। सरकार गौसे आजम की वालिदा ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर तू जा रहा है घर से, मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी में तेरी मुलाकात अब नहीं होने वाली, अगर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी तो हमारी तुम्हारी मुलाकात अब आखिरत में होने वाली है। मगर गौसे आजम के आंख में भी आंसू है, वालिदा के आंख में भी आंसू है। वालिदा को इस बात का सदमा सताए जा रहा है कि गौसे आजम के वालिद का साया तो पहले सर से उड़ गया है, मगर गौसे आजम को इस बात का सदमा सता रहा है कि वालिद का साया तो सर से उड़ गया है, अब मैं अपने माँ की जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूं। मुसलमानों याद रखो, इल्म दीन हासिल करना कितना जरूरी है, इल्म दीन हासिल करना कितना अहम है कि गौसे आजम तो वलियों के सरदार है, गौसे आजम तो माँ के शिकम से पैदा हुए हैं तो वली बनकर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, मगर गौसे आजम ने इल्म दीन को अपने गले से किस तरह लगाया है, गौसे आजम ने इल्म दीन की फजीलत को अपने गले से किस तरह लगाया है, गौसे आजम ने इल्म दीन की अहमियत को किस तरह अपने सीने से लगाया है। अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान ये फितरी तौर पर इंसान को अपनी वालिदा से जुदा होते वक्त बड़ी तकलीफ
तकलीफ हुआ करती है। एक माँ जब अपने बच्चे को अपने सीने से लगाने के बाद उसे सऊदी की तरफ भेजा करती है या दुबई की तरफ भेजा करती है या किसी अदर कंट्री की तरफ भेजा किया करती है, तो हर घर का शख्स खुश हुआ करता है कि मेरा भाई कमाने के लिए जा रहा है, बहन खुश है कि मेरा भाई कमाने के लिए जा रहा है। मगर उस वक्त माँ के दिल पर क्या बीत रही होती है, उस खुशी के आलम में भी माँ के आंख में आंसू होता है, सीने में दर्द होता है कि मैंने शफ़क़तों के साथ पाला है, जिसको मैंने जिस बच्चे को इतनी मोहब्बतों के साथ पाला है, उस माँ को इस बात का अभी ख्याल नहीं है, तसव्वुर में ये बात भी नहीं है कि ये मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाएगा। उसे तो ये भी मालूम है कि 2 साल के बाद मेरी इससे मुलाकात हो जाएगी, 3 साल के बाद जब ये सऊदी या दुबई से कमा कर आएगा तो मेरी इससे मुलाकात हो जाएगी। मगर गौसे आज़म की वालिदा के किरदार पर कुर्बान जाओ, मालूम है कि बेटे से अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं होने वाली, मगर माँ फिर भी कह रही है बेटा तुझे रोकना चाहती तो रोक ले, मगर नाना की शरीयत में इल्म की बात है, तुझे हर बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत और शफकत बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। इस बात का एहसास, इस बात का अंदाजा वही लगा सकता है जिसके वालिदैन का साया उनके सर पर सलामत है। नौजवानों, अगर अपने माँ बाप की दिल आज़ारी किया करते हो तो आज जश्न गौसुल वरा में बैठकर इस बात का इरादा कर लेना कि माँ बाप जैसी अजीम नेमत अल्लाह ने जो हमें अपने फजल व करम से अता फरमाई है, उस माँ बाप की हम ताज़ीम में आज के बाद अब कमी नहीं आने देंगे। गौसे आजम की वालिदा को मालूम है कि बेटा अब्दुल कादिर, जिंदगी में अब तेरी मेरी मुलाकात नहीं होने वाली, मगर इस बात का ख्याल रखना आखिरत में मुलाकात होगी। कहा कि अम्मी जान, आखिरत में हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, मगर जो वसीयत तुम करना चाह रही थी वो वसीयत तो मेरे सामने कर दो। वालिदा ने कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, जिंदगी में कोई भी मरहला आ जाए, कैसी भी मुसीबत की घड़ी आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। आज हम भी अपने आप को गौसे आजम का शहदाई कहा करते हैं, जबान पर इस तरह फर्राटे से झूठ बोला करते हैं, शर्म नहीं आती। नबी के शहदाई हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो तालीम अपनी उम्मत को दी कि अल्लाह के मुक़द्दस नबी के एक सहाबी मुल्क अरब से तिजारत की गर्ज से जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर, केरल की सरजमीन पर कपड़े की तिजारत करने के लिए आए, एक गैर मुस्लिम से तिजारत के कारोबार को शुरू किया। तिजारत के कारोबार शुरू करने से कब्ल मुस्तफ़ा के एक दीवाने ने अपने कपड़े को खोला। खोलने के बाद कहा, भाई देखो, जिस माल को मैं तुमसे फ़रोख्त कर रहा हूँ, ये कपड़ा यहाँ से फटा है, यहाँ से गंदा है, यहाँ से ये है, यहाँ से वो है। गैर मुस्लिम कारोबारी ने उस मुसलमान के इस किरदार को देखा था तो कहा था कि भाईजान, ये बताओ कि तुम तो मुल्क अरब के मालूम होते हो, मगर साथ ही साथ मुझे ये भी बताते चलो कि जब लोग एक दूसरे से कारोबार किया करते हैं तो कारोबार में एक तिजारत करने वाला दूसरे से जब तिजारत किया करता है तो अपने माल के, अपने सामान के ऐब को छुपाया करता है। तुमने ऐब को उजागर कैसे किया? तो उस मुसलमान ने कहा था कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी का फरमान है कि कभी भी किसी मुसलमान हो, अपना हो या पराया हो, कभी उसके साथ धोखाधड़ी के साथ कारोबार न करना। उस मुसलमान के जब इस किरदार को गैर मुस्लिम ने देखा था तो कहा था, भाई हमारे तुम्हारे तिजारत के मामलात बाद में तय होंगे, भले जिस नबी का तुम कलमा पढ़ाते हो उनके दामने करम से